हेलो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। यही सबसे उत्तम जगह है मदिव महारानी रूपा के लिए विशेष महल बनाने के लिए। आप मजदूरों से कहकर इस नदी को पाट दीजिए। इसके स्थान पर एक सुंदर महल का निर्माण करवाइए। राजा हृदय अपनी सबसे प्यारी रानी रूपा के लिए नदी के ऊपर एक महल बनवाना चाहता था, जहां वे उनके साथ अकेले प्यार के कुछ पल बिता सके। तभी एक साधु रोते बिलखते राजा हृदय के पास आता है। ऐसा मत कीजिए महाराज, नदी को मत पाट। यह सारा वन और इसमें रहने वाले सभी पशु पक्षी इस नदी पर ही तो आश्रित हैं। राजदेव गुस्से से अपनी लाल आंखें दिखाते हुए साधु से बोला, चुप कर भिखारी, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं इस राज्य का राजा हूं। यह नदी, यह पर्वत, इस राज्य की एक एक इंच जमीन मेरी है। मैं चाहे इसका जो करूं तुझे, इससे क्या साधु अपनी रट लगाए रहता है। राजा हृदय को एक तुच्छ साधु का यह दखल बर्दाश्त नहीं होता और वे उसी समय अपने धार धार तलवार से उसके दोनों हाथ काट देते। साधु की दर्द भरी पुसे सारा वन गा उठता है। बड़ा आया नदी का रक्षक, अब चला जा यहां से, नहीं तो तेरा सर भी धड़ से अलग कर दूंगा। साधु दर्द से तड़पते हुए वहां से चला जाता है। एक रात राजा अपने पलंग पर सो रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसके सारे शरीर पर कोई सोई चुप हो रहा है और उसके चारों तरफ खतरनाक मक्खियां भिन्न भिना रही है। उसने देखा कि उसके सारे शरीर से खून टपक रहा है। वे दर्द से चीखते हुए बोला, हट जाओ, यहां से हट जाओ। तभी उसे अपने सामने एक खौफनाक स्त्री दिखी, जो एक डरावनी हंसी हंसते हुए राजा हृदय से बोली, मैं आ गई तेरे पापों का फल देने। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा, कोई भी नहीं बचा सकता। कौन हो तुम? उसका घड़ पलंग पर छटपटा रहा होता है। वह जोर से तता है। तभी उसकी नींद अचानक खुल जाती है। उफ, कितना भयानक सपना था। अगले दिन राजा कल के सपने के बारे में सोचता हुआ परेशान सा अपने पलंग पर बैठा हुआ था। तभी रानी रूपा तिरछी नजरों से राजा को सहवास का निमंत्रण देती है। राजा का मुक्तावश मुस्कुराते हुए रानी के पीछे चलने लगता है। रानी रूपा अपनी पायल नकाते एक एक कदम पीछे लेते हुए खिड़की के बाहर हवा में चलने लगती है। यह देख राजा बहुत डर जाता है और डर से चीखते हुए अपने दरबार की तरफ भागता है, जहां वह देखता है कि उसकी रानी रूपा तो रसोई में भोजन बनाने में व्यस्त है। अरे महारानी, अगर आप यहां हैं तो फिर वहां कौन था? रानी राजा से उसकी घबराहट का कारण पूछती है, लेकिन राजा कुछ नहीं बताता और अपना दिल बहलाने को खाना बनाने में रानी की मदद करने लगता है। चलिए, आज मैं भी आपकी खाना बनाने में मदद करूंगा। बताइए मुझे क्या करना है। रानी राजा की बात मान जाती है और उससे नारियल, नींबू, सुपारी आदि मांगती है। राजा हंसते हुए बोलता है, ओह, लगता है आप नारियल की बर्फी बना रही हैं। वैसे सुपारी किसमें डालेंगे? ओह, मैं समझ गया, खाने के बाद पान का भी इंतजाम है। बहुत खूब। महारानी साहिबा उस रात की उन विभ घटनाओं से राजा की नींद उड़ी हुई थी। वह दिन भर डरा डरा फिरता और पिछले 4 दिनों से वह सोया भी नहीं था। एक दिन उसे बहुत जोरों की नींद लगती है और वह एक लंबी उबासी लेकर सो जाता है। तभी उसके चेहरे पर टप टप खून टपकने लगता है। उसकी नींद खुल जाती है। वे अपने गालों पर हाथ रखकर बोलता है, अरे, ये खून कहां से टपक रहा है? तभी उसकी नजर ऊपर जाए। वह देखता है कि उसके ऊपर रानी रूपा फांसी के फंदे से लटकी हुई है, जिसके पैरों से खून रिसते हुए राजा के चेहरे पर पड़ रही है। वह बहुत डर जाता है और सक पका के उठ जाता है और देखता है कि उसके बगल में ही रानी रूपा सो रही है। वो फिर से एक खौफनाक सपना। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? राजा अपने बेचैन मन को शांत करने के लिए घनी रात में महल के बाग में टहलने लगता है। तभी उसकी नजर रानी रूपा पर पड़ती है, जो रात में ही उगने वाले चांदनी के फूलों को समेट रही थी। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। अरे महारानी साहिबा, आप यहां फिर ऊपर मेरे पलंग पर कौन सोया है? रानी राजा की बात पर ध्यान नहीं देती और उससे एक कपड़ा मांगती है। तोड़े हुए फूलों को रखने के लिए राजा आसपास कोई कपड़ा न देखकर रानी को अपना कपड़ा ही फाड़ कर दे देता है, जिसका रंग लाल होता है। रानी ये लाल कपड़ा पाकर बहुत खुश होती है और एक डरावनी हंसी हंसते हुए एक हवा के झोंके के साथ हवा में उड़ जाती है। राजा यह देख अत्यंत डर जाता है और चीखते हुए अपने कमरे में जाता है, जहां रानी रूपा
राजा के वही कपड़े जो उसने बाग में दिए थे वह उड़े हुए सो रही थी। यह क्या हो रहा है मेरे साथ? अगर रानी रूपा यहां है तो वहां कौन थी? मुझे हर जगह रानी का छलावा क्यों दिख रहा है? राजा पलंग पर सो रही रानी के चेहरे से वह लाल कपड़ा हटाता है। कपड़ा हटाते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि रानी रूपा एक कंकाल में बदल चुकी है, जिनके ऊपर ढेर सारी मक्खियां भिन्न भिना रही हैं। राजा उन्हें उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ रानी रूपा के आर बार निकल जाता है। यह देख वह बहुत डर जाता है। उठिए रानी साहिबा, यह आपको क्या हो गया? तभी राजा को बाग से रानी की वही डरावनी हंसी की गूंज सुनाई देती है। राजा बाग में जाता है और रानी रूपा से उनके हंसने का कारण पूछता है। रानी अपनी सुर्ख लाल आंखों से राजा की तरफ देखती है। राजा को अचानक एक झटका लगता है और वह किसी कठपुतली की तरह रानी के वशीभूत हो जाता है और उसके पीछे चलते चलते उसी नदी के पास बने शमशान में पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि वही साधु जिसके उसने दोनों हाथ काटे थे, वह रानी रूपा की वही लाश को, जो कुछ देर पहले राजा की पलंग पर थी, उसे अपने सामने रख यक्षण का मंत्र पढ़ रहा है। यक्षिणी आगवद स्वाहा। यक्षिणी गदरा साधु के चारों ओर नींबू, नारियल, सुपारी और राजा का वही लाल कपड़ा था जो राजा ने रसोई और बाग में अपनी रानी रूपा को दिया था। राजा को देख साधु एक खौफनाक हंसी हंसता है। आ गया दुष्ट, आखिरकार यक्षिणी को मैंने अपने वश में कर ही लिया। अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। मुझे माफ कर दो साधु, तुम जो कहोगे वही करूंगा। तुम्हारी सारी कुटिया हीरे जवाहरात से भर दूंगा, पर तुम मुझे और मेरी रानी को छोड़ दो। साधु राजा की दुर्दशा देख गुस्से से आग बबूला होकर बोलता है, तेरी रानी रूपा तो कब की मर चुकी है दुष्ट। तुझे जो रानी रूपा दिखती थी वो यक्षिणी थी, रक्त पपासु। यक्षिणी जिसे मैंने ही कड़ी तपस्या से बुलाया था उस दिन का बदला लेने के लिए, लेकिन ये यक्षिणी तेरे ऐश्वर्य को देखकर तेरे प्रेम में पड़ गई, इसीलिए वह तुझे नहीं मारना चाहती थी। और मैं रानी रूपा के शरीर के साथ जो जो करता था उसका संकेत तुझे देती थी। जब मैंने तेरी रानी को पेड़ से लटकाया तो तेरे चेहरे पर उसका खून टपकने लगा। मैंने जब उसका सर धड़ से अलग कर दिया तो तुझे सपना आया कि जैसे तेरा सर धड़ से अलग हो रहा है। जब मैं उसे सुई चुप होता तो तुझे भी चुभन का एहसास होता। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मेरी साधना सिद्ध नहीं हुई थी, लेकिन अब मैंने अपनी साधना की सिद्ध कर ली है, इसीलिए यक्षिणी वही करेगी जो मैं कहूंगा। तभी साधु यक्षण से राजा को मारने का आदेश देता है। यक्षण उसी समय राजा की धारदार तलवार से उसे मार देती है और नदी में फेंक देती है, जिस नदी को राजा पाटना चाहता था। अब वह नदी राजा के लाश से पट्टी हुई थी। हेलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल शैतानी दुनिया को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।